Hello everyone, my name is Nitin Vela and I am the digital marketing trainer at Brilica Services. I have more than 5+ years of experience in this industry, and here I'm going to tell you briefly about what we are going to learn in this whole course. So we'll start now. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सो मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। मार्केटिंग ही डिजिटल मार्केटिंग है, बट जस्ट एक मीडियम जो है वो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट डूइंग मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल मीडियम्स। और डिजिटल मीडियम्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी डिजिटल मीडियम हो सकता है, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, एनीथिंग आपके पास एक डिजिटल मीडियम है। सो जो मार्केटिंग हम नॉर्मली कर रहे थे बस उसको डिजिटली एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, सो मार्केटिंग हमारे पास दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज आपके पास जो नॉर्मली हम मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपके पास काफी टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि पैम्पलेट्स वगैरह पहले यूज करते थे और होर्डिंग्स वगैरह हो गए, ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारे पास अप्रोचेस पहले यूज की जाती थी। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपके पास होता था वो ये होता था कि इसमें डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, तो डेटा इसमें आना बड़ा मुश्किल था। सेकंड चीज, ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं था, तो काफी ज्यादा कॉस्टली मेथड था। ओके, बट आजकल के जमाने में क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो अप्रोच है वो काफी महंगा हो जाता है किसी भी स्टार्टअप बिजनेस के लिए, तो हम जिस चीज को ज्यादा यूज करते हैं दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि इसमें डेटा अवेलेबिलिटी आपके पास होती है, एंड जो सेकंड चीज आपके पास है इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच है वो आजकल के टाइम में ज्यादा लिया जाता है, एंड काफी ज्यादा बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग को ही अपना मेन ड्राइवर प्रेफर करते हैं। और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर डिजिटल मार्केटिंग ना होती हो। ठीक है, सो हम अपने कोर्स के दौरान समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे हम इस कोर्स में आगे करेंगे। सो अगर आप देखें जो डिजिटल मार्केटिंग का मेन एम हमारे पास होता है वो ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है। अब हर एक बिजनेस अलग हो सकता है, हर एक बिजनेस की ऑडियंस अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोले कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑडियंस होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ट्रैवल की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो उसकी ऑडियंस बिल्कुल अलग होगी। सो दोनों की ऑडियंस अलग अलग होगी, तो रीच द राइट ऑडियंस, इट्स द मेन थिंग। व्हाई? बिकॉज आप अगर किसी भी चीज की मार्केटिंग कर रहे हो और वो रीच जो ऑडियंस में है वो किसी गलत जगह पे जा रही है, तो आपको शायद से रीच मिल जाए, ऑडियंस आपको मिल जाए, लेकिन वो करेक्ट ऑडियंस आपकी ना हो। ठीक है, राइट ऑडियंस पे पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगेज विद योर ऑडियंस, आजकल के टाइम पे अपनी ऑडियंस से ज्यादा एंगेज करना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज आप रिवर्ट बैक करते हो या फिर सपोर्ट में कुछ चीज कर रहे हो, एनीथिंग आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके ऑडियंस से एंगेजमेंट ज्यादा होता है, तो आपका वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा होता था, बिजनेस की जो एक रेप होती है वो भी सेट होती है। मोटिवेशन, मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक योर एक्शन, उसके लिए आपको किस तरीके से आप ऑफर्स प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कोई अगर आ रहा है तो क्लिक कर रहा है तो उस चीज को परचेज करे ही करे, उस चीज के लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है। तो वो भी हम अपने कोर्स के दौरान आपको बताते हैं ये सारी चीजें किस तरीके से होती है। मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज शॉर्टली कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा चाहिए तभी तो प्रॉफिट होगा। कोई भी बिजनेस अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो ज्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं सकता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे पास होगा किस तरीके से पढ़ा रहे हैं इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। सो डिजिटल मार्केटिंग मीडियम्स जो जो हम पढ़ाते हैं, जो हम कवर करते हैं अपने कोर्स के दौरान, वो क्या क्या होते हैं यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो आप जैसे देख सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो कवर करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, वो सब कोर्स के दौरान पढ़ते हैं। रैंक वेबसाइट, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, आपके पास एक प्रेजेंटेशन होती है आपके बिजनेस की गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे,
उसको रैंक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर वो रैंक होगी तो ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक होगा तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो आपका कंपनी ग्रो करेगा। सेकंड जो चीज हम इसमें कवर करते हैं विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करके प्रमोशन किया जा सकता है। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है आपके पास ऑर्गेनिक, और एक होती है आपके पास इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो आप अपनी मेहनत से क्लीनली करते हो। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है आपके पास सिंपली किसी भी चीज को आप पेड तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीका तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में बताते हैं कि ऑर्गेनिकली कैसे करना है, और इनऑर्गेनिकली यानी पेड भी, जिसमें हमारे पास मेजरली जो हमारे पास चीजें होती है वो होती है एड्स। तो फेसबुक एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया, इंस्टाग्राम में किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, दिस इज आपके पास, दिस इज ऑल्सो पेड मार्केटिंग। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास मेजरली जो आपके पास कवर करते हैं हम होते हैं आपके पास एड्स, जिसमें आपके पास दो सबसे बड़े जायंट्स हैं विच इज एफबी, फेसबुक एड्स, है ना। व्हाट्सएप भी इसी का प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम भी इसी का प्रोडक्ट है। तो फेसबुक एड्स अगर आप सीख जाते हो तो इंस्टाग्राम में कैसे ऐड चलाने वो भी आप सीख जाते हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होता है बहुत ही बड़ा गूगल एड्स। ठीक है, ये भी हम इसके अंदर देखते हैं। ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, इसमें डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, क्या क्या चीजों को यूज किया जाता है, कैसे अपने डेटा को स्टोर किया जाता है, और कैसे उसको यूज करना है बताया जाता है, टूल्स कौन कौन से यूज होंगे वो भी आपको बताएंगे। व्हाट्सएप मार्केटिंग में सेम डेटा कलेक्शन, और किस किस टूल को आप यूज करोगे कि आप व्हाट्सएप में मैसेजेस को अपना बूस्ट कर सको, है ना। लोगों में आपको एक कैंपेन बना के शूट करना है। व्हाट्सएप आप देखते होंगे, आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं प्रमोशनल, वो किस तरीके से कैंपेन बनाने हैं वो भी हम सिखाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करना है वो आपको बताया जाता है कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को आप सेल्फ अर्निंग के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास वर्डप्रेस भी होता है। ठीक है, वर्डप्रेस आपके पास बेसिकली एक वेबसाइट डिजाइन टूल है, वेब डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट दो तरीके से बनती है, एक तो कोडिंग से बनती है और एक सीएमएस सिस्टम से बनती है। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप वर्डप्रेस को सीखते हो। क्या सिर्फ वर्डप्रेस ही ऐसा टूल है? नहीं, विक्स है, जूमला और भी है, लेकिन वर्डप्रेस बहुत ज्यादा फेमस है, और इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वेबसाइट जो है आपके पास वर्डप्रेस से बनती है। उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा ईजी है, कोई भी उसमें वेबसाइट वगैरह बना के उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम, ये सारे टूल्स वगैरह हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ हमारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमारे पास होते हैं ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है कोर्स के दौरान कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। ट्रैफिक जनरेशन आप करना चाहते हो, ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट है वहां पर ट्रैफिक जनरेट करना है, वो आपको बताया जाएगा किसके हेल्प से करना, चाहे आप एसईओ से करना चाहते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग से, ये पेड एड से करना चाहते हो। इवेंट वगैरह अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई भी नया बिजनेस है उसको ब्रांडिंग से करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इंक्रीज ऐप डाउनलोड, अगर आपके पास, जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो वेबसाइट ही है, ठीक है, या फिर कोई सोशल मीडिया चैनल ही है ना। आपके पास हो भी सकता है कि आपका क्या है, कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई छोटा सा गेम है वो बना रखा है आपने, उसको आपको प्रमोट करना है, कैसे किया जाएगा। सीजनल एंड ओकेजनल सेल, है ना, दिवाली पे आ रही है ये सारी चीजें, या फिर होली के टाइम पे कोई सेल जनरेट करनी है वो किस तरीके से किया जाएगा। लीड जनरेशन के क्या एस्पेक्ट होते हैं वो बताया जाता है। प्रोडक्ट सेलिंग किस तरीके से किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन होती है, कैसे कंटेंट बनाया जाता है, रीच कैसे बढ़ाई जाती है, इंटरेक्शन ज्यादा किस तरीके से लेके आनी है, और एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ग्रोथ किस तरीके से होती है, वो सारा का सारा आपको इस कोर्स में कवर कराया जाता है। ब्रीफली बताया जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इनको फॉलो यहाँ पर किया जाए। ठीक है, नाउ जो हमारे पास इन सबको करने के लिए हमारे पास जो टूल्स यहाँ पर यूज होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, जनरली आपको कोई टूल डाउनलोड तो नहीं करना होता, सारी चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल का टूल है, गूगल सर्च कंसोल है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है आपके पास, गूगल एनालिटिक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मेटा सूट आपके पास फेसबुक का है, कैसे किसको मैनेज करना है, कई सारी चीजें इसके अंदर है। वर्डप्रेस आपको थोड़ा डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपने कोई वेबसाइट परचेज कर रखी है तब आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेल चिम्प हो गया, जैसे अब मेल शूट करते हैं गूगल एड्स, जहां से गूगल के एड्स बनाए जाते हैं, चाहे वीडियो ऐड है, डिस्प्ले ऐड है,
आपके पास सर्च ऐड है, अलग अलग टाइप के ऐड जो बनाए जाते हैं गूगल एड्स से, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं गूगल एड्स टूल से हम सीखते हैं। ब्रेवो टूल यूज करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग के लिए। गूगल के लाइट हाउस को किस तरीके से यूज करना है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अलग अलग तरीके से डिवाइस में किस तरीके से उसको देखना है, परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज करनी है वेबसाइट की, वो गूगल लाइट हाउस के टूल से हमको देखने को मिलता है, तो उसको यूज करना कैसे। और फर्दर हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं है, ईटीसी बहुत सारे टूल्स हैं जो बताए जाते हैं, जैसे मॉज हो गया, ठीक है, हमारे पास अलग अलग टाइप के टूल है, कैसे कैसे उनको यूज करना है। एयरएफ्स हो गया, सैमरश हो गया, ऊबर सजेस्ट हो गया, ये सारे टूल्स किस तरीके से यूज करने हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाएं, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में अपॉर्चुनिटीज को देख पाएं, ठीक है, कोई एरर्स है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजों के लिए आपको थर्ड पार्टी टूल्स यहाँ पर बताए जाते हैं। और उसके अलावा अपनी वेबसाइट की सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए, ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए, परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, कैंपेन बनाने के लिए, ऐड बनाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए, वेबसाइट वेब डेवलप करने के लिए कौन कौन से टूल आपके पास है और कैसे यूज किए जाते हैं, वो सारा का सारा इस कोर्स में आपके पास कवर होता है। ठीक है, सो टूल्स वगैरह हम इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। नाउ हमारे पास ये टूल्स तो आपके पास हैं, जो इन आपके पास प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, कि आपके फील्ड से रिलेटेड आपको क्या क्या बताया जाएगा, तो हमारे पास जनरली क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कराने के बजाय हम स्टूडेंट का ही प्रोफाइल एक बिल्ड करते हैं, जहाँ पर वो कंटेंट क्रिएशन सीखता है। ठीक है, आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे और किसी प्लेटफॉर्म में पोस्ट करोगे, लाइक ब्लॉगर, ठीक है, मीडियम, ठीक है, या फिर issue.com में, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी एक कंटेंट बनाना सीखते हैं हम एसईओ के अकॉर्डिंगली, और उसको स्टूडेंट के जो कंटेंट है उसको पोस्ट कराते हैं, उसको रैंक कराने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसईओ। ठीक है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ दोनों तरीके से करेंगे और मल्टीपल कंटेंट बनाते हैं ताकि वो सीख जाए। उसी के बेस पे आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है। ठीक है, जो जो आप जिस पर्टिकुलर नीश में आपने ये सारी चीजें बनाई होंगी, कंटेंट बनाए होंगे, उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का आपका पास सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाएंगे, स्टूडेंट ही बनाते हैं उसको। ठीक है, आप पेज बनाते हैं जनरली, जिसको आप क्या करते हो, प्रमोट करते हो। उसी में सोशल मीडिया में आप कंटेंट क्रिएशन सीखते हो, जिसमें आप टूल सीखते हो, जैसे कैनवा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, इमेजेस वीडियोस क्रिएट करने के लिए, फिल्मोरा वीडियो एडिट करने के लिए, वो भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। यही नहीं, इसके अलावा आपके पास पोस्टर माय वॉल, ठीक है, इन सारे टूल्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। ठीक है, आप जैसे कंटेंट क्रिएट करना सीख जाते हो, फिर उसी के बेस पे जब हम वर्डप्रेस को यूज करेंगे, तो उसी के बेस पे आपको वेबसाइट डिजाइन करना भी बताएंगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल स्टूडेंट अपना जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो सेटअप कर रहा है माइंड में, उसी के हिसाब से ये पूरी टाइमलाइन चलती है, ताकि आप इन सबको बना के सीख सकें कि कैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस को आप फ्लो में चला सकते हैं। और उसी के बेस पे ये सारे टूल्स भी आपको साथ ही साथ बताए जाते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम में, किस पर्टिकुलर स्टेज में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से आप उसको यूज करोगे। सो ऑल इन ऑल जो हमारे कोर्स में है वो ये सारी चीजें इस तरीके से बताई जाती हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप ब्रिलिका सर्विसेज वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एंड टेक केयर।